सामान्य शिवलिंग नहीं है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आप जब जाएंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल में सर्च करिएगा तो नर्मदा नदी के अंदर से शिवलिंग निकाला जाता है और फिर उस शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो बहुत मान्यताएं हैं भाई उस शिवलिंग के, जो यहाँ पर रांची में पहला ऐसा शिवलिंग है। हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। हम लोग अभी आ चुके हैं एक और नए स्थान पे। स्वागत है आप सभी का राकेशगंज ब्लॉग में, आपके अपने चैनल में। और अभी हम लोग आए हैं सुरेश्वर महादेव मंदिर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उसका मुख्य गेट है। और सुनो हमारे साथ में है आज ब्लॉग में, तो हम लोग आपको दिखलाते हैं सुरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का भाग कैसा है। और ये मेरे पीछे है सुरेश्वर मंदिर के गेट के ठीक सामने पार्किंग स्थान है। और जब आप गेट से अंदर आएंगे तो गेट से अंदर आने के बाद कुछ ऐसा दृश्य है। ये लगभग अभी 2 महीने पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों। और इस मंदिर का मुख्य भाग जो है और मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा शिवलिंग। ये बड़ा सा शिवलिंग मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस शिवलिंग की खासियत यह है कि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है भाई। कर्नाटक के कौटिल्य में 108 फीट बड़ा लंबा शिवलिंग है। और ये आपका सुरेश्वर महादेव मंदिर है, रांची के चूटिया में है। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है जो 108 फीट का शिवलिंग है भाई। यही इस मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और मंदिर के मुख्य गेट पर हम लोग जब आते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का मुख्य गेट का साज सज्जा किया गया, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए दोस्तों, श्री भीमा शंकर, जैसे शंकर जी के जो रूप हैं, श्री नागेश्वर, ये आप देख रहे हैं श्री केदारनाथ, तो सभी को अंकित किया गया है मुख्य द्वार पे। श्री सोमनाथ, श्री विश्वनाथ, इस प्रकार से। श्री रामेश्वरम, तो दोस्तों अभी आपको मैंने दिखलाया कि सुरेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर जाकर किस प्रकार का शिवलिंग है। और अंदर में फिर गणेश भगवान और देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित किए गए हैं, जहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और लगभग 2 महीना हो चुका है मंदिर को। भैया कितने महीने हो चुके मंदिर को निर्माण हुए? 7 महीने 7 तारीख हुआ था। 1 महीना मतलब 1.25 महीना 40 दिन। तो 1.25 महीना लमसम 40 दिन 45 दिन हो चुके हैं भाई। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है, 108 फीट का। पहला कर्नाटक का कौटिल्य में है और दूसरा ये आपके रांची चूटिया में है। तो आप जब आएंगे तो यहाँ का मुख्य आकर्षण यही है। और मैंने आपको दिखलाया कि जो गेट लगा हुआ है और गेट पे जो अंकित किया गया है सारे महादेव, रामेश्वरम, सोमनाथ और सारे महादेव का जो आकृति और जो वहाँ का रूप है उसके वर्णन किए गए हैं। उनके नाम का वर्णन, उनके चित्र का वर्णन किया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे मंदिर प्रांगण में ही
यज्ञशाला है। यज्ञशाला इस प्रकार का कुटिया की तरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर कैंपस में ही, तो बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। और बजरंगबली का मंदिर ठीक जो शिवलिंग है और जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक बगल में है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के मुख्य पुजारी के पास, और मुख्य पुजारी मेरे साथ में है। आइए जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्या मान्यताएं हैं, कब निर्माण हुआ। तो बाबा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सच्चिदानंद पांडे। सच्चिदानंद पांडे जी है, मुख्य पुजारी है यहाँ के। तो बाबा इसका निर्माण कब हुआ और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? यहाँ ऐसा है कि 10 साल पहले निर्माण शुरू हुआ है और अभी बैसाख अच्छे तृतीया को ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अच्छा, 1 महीना हुआ, 40 दिन। हाँ, लगभग। और ये बहुत सिद्ध स्थल है। पहले आश्रम था, पुनर्निर्माण यहाँ किया गया है। और बनारस से नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है। अच्छा, ये जो शिवलिंग है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है जी। तो भाई ये कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आप जब जाएंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल में सर्च करिएगा तो नर्मदा नदी के अंदर से शिवलिंग निकाला जाता है और फिर उस शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो बहुत मान्यताएं है भाई उस शिवलिंग के, जो यहाँ पर रांची में पहला ऐसा शिवलिंग है जो स्थापित किया गया मेरे हिसाब से बाबा। हाँ जी जी। तो इस शिवलिंग की मतलब क्या नर्मदा नदी से डायरेक्ट ला के स्थापित करते हैं या फिर कुछ और प्रोसेस है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी से निकाल करके ला करके फिनिशिंग बढ़िया से करके और बनारस से फिर लाया गया यहाँ और बनारस से ला करके प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करवाया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग ही थे या और कोई बाहर से आए? प्राण प्रतिष्ठा में 11 ब्राह्मण थे। अच्छा, 11 ब्राह्मण थे और सब ब्राह्मणों द्वारा, सब इष्ट मित्र भक्तों द्वारा मिल करके और प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। तो अच्छा, रोज खुलता है या फिर किसी खास दिन में बंद होता है? नहीं, रोज पर डे, प्रत्येक दिन समय सुबह 5 बजे भोर में खुलती है। उसके बाद यहाँ भक्तजनों के साथ पुजारी सब कोई मिलजुल करके खूब आनंद से पूजा अर्चन होता है, आरती होता है, अभिषेक होता है। ये यहाँ का जैसे पट बढ़ाने का, जैसे दोपहर में बढ़ता हो, दोपहर में 12 बजे भगवान को विश्राम दे दिया जाता है 2 घंटा के लिए, पुनः फिर 2 बजे खोल दिया जाता है भक्तों के लिए। संध्याकालीन 6:30 बजे से आरती श्रृंगार का कार्य प्रारंभ होता है। 7:30 बजे आरती संपन्न हो जाती है। तो भाई आप जब आएंगे तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप 12 बजे आएंगे तो 12 बजे से 2 बजे तक भगवान को विश्राम दिया जाता है। तो उस समय पर श्रद्धालुओं के लिए पट बंद रहता है। उसके बाद या उससे पहले आप कभी भी आ जाए। सुबह आप कितने 6 बजे बताएं ना? सुबह 5 बजे मंदिर 5 बजे मंदिर का पट खुल जाता है भाई। तो 5 से 12 और फिर 2 से आप संध्याकालीन में 6-7 बजे तक आए। आराम से आप यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें बहुत कुछ बताया। ठीक है बाबा, प्रणाम। हर हर महादेव। नारियल वहाँ खोल। यहाँ पे दोस्त आप देख रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी श्रद्धालुओं को त्रिपुंड लगाया जाता है। अब बिल्कुल आप कह ले तो अगर कॉरपोरेट सेक्टर में जिस प्रकार ट्रेडमार्क का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर भी ये लोग आते हैं और अपने माथे पर त्रिपुंड लगवाकर और तब भगवान को पूजन अर्चन करते हैं। और यहाँ पे भाई साहब एक हैं जो सभी को त्रिपुंड लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप जब भी आए इस प्रक्रिया के साथ आए, इस समय में आए और मंदिर आकर और जो दान दक्षिणा मंदिर निर्माण में और मंदिर सहयोग में आप देना चाहते हैं ज़रूर दें। और मंदिर का मुख्य गेट के ठीक बाहर में आप देखेंगे कि इस प्रकार से प्रसाद के लिए दुकान लगे हुए हैं।
आप जब भी मंदिर आएंगे तो आपको प्रसाद मंदिर में मुख्य द्वार को मिल जाएगा। और उसके साथ ही आप जो छोटे मोटे सामान अगर लेना चाहते हैं, अगर कुछ नाश्ता करना चाहते हैं, तो मंदिर के ठीक सामने आपको एक स्नैक्स और स्वीट्स के लिए दुकान मिल जाएगा। तो आप जब भी आए तो आपको मैंने टाइमिंग बता दिया, आपको रास्ता बता दिया, आपको मैंने दिखला दिया कि किस प्रकार की यहाँ मान्यताएँ हैं और देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो आप ज़रूर आए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में।